इस वीडियो में बात किया जाएगा सीजीएल 2024 के रोज़गार मेला के बारे में। और जो कोर्ट केस हुआ है, क्या इतनी जल्दी जॉइनिंग हो रही है रोज़गार मेला की, क्या उसका कोर्ट केस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो भाई इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। और जिन्होंने कोर्ट केस में पैसा दिया है, क्या उनका पैसा मतलब अब तो बर्बाद ही होगा? अगर जॉइनिंग जैसे धीरे धीरे हो जाएगी जॉइनिंग, तो क्या मतलब रह जाएगा उस कोर्ट केस का, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले सीजीएल 23 में भी यही हुआ था, कुछ क्वेश्चन को लेकर। और यहाँ पे सीजीएल 23 में तभी एक क्वेश्चन गलत भी था, तभी कोर्ट ने कहा था कि आप रिजल्ट रिवाइज़ करिए, लेकिन एसएससी ने नहीं माना। लेकिन दोस्तों, मैं उससे पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, एसएससी क्या है ना, मैं भी कल पूरा देखा, जितने अब तक केस हुए हैं 90% एसएससी ही कोर्ट केस जीती है, जितना अभी केस हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो 23 का भी इसी तरह हुआ था, अब 24 का भी मुझे तो ऐसा लग रहा है जो जिन्होंने पैसा दिया था सबका पैसा बेकार होगा। लेकिन खैर देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं पता। अभी तो केवल कुछ डिपार्टमेंट, सीजीएल में कुछ डिपार्टमेंट की जॉइनिंग तेज़ हो रही है थोड़ा। तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, फिलिंग ऑफ द कैंडिडेट डिटेल्स इन मिशन रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ द इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड इन 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025। ठीक, इसका मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। ये जो इस रोज़गार मेला जो रखा गया है वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रखा गया है। लेकिन इसमें ये नहीं समझ आया सीजीएल की किस डिपार्टमेंट की अभी जोन प्रेफरेंस भरा रही है, कि अभी किसकी भरानी बाकी है। तो हमें यह भी तो पता रहना चाहिए ना कि अभी कौन कौन से बचे हैं। तो देखिए, इस समय सीएसएस की, आईटीआई की, सीबीडीटी की, सीबीआईसी की, ये सब पोस्ट जोन पोस्ट प्रेफरेंस भरा रहे हैं। ठीक, अगर इनका समय से पूरा हो गया तो और भी नेक्स्ट वाले आएंगे जोन प्रेफरेंस। तो अगर इन लोगों का हो गया तो शायद इनमें भी इन लोगों का बट जाए 3rd वीक में। लेकिन यार जो हमारे मुद्दा है इसमें, यार हमको जो चाहिए था न्याय वाला, वो सब तो नहीं मिल पाएगा। अगर जब जॉइनिंग ही हो जाएगी तो क्या मतलब ही रह जाएगा? एसएससी तो आगे निकल जाएगी। इसमें यही सब लिखा गया है, डिप्टी के द्वारा बांटा जाएगा अपने आपके, जहाँ पे 46 जोन बने रहेंगे वहाँ पे आपको दिया जाएगा तमाम प्रकार की, जो हमारी वो कभी जानने नहीं है। मतलब उसमें क्या बताऊँ कि क्या है, मेन चीज़ तो कोर्ट केस था। अब भाई उसको मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यही कहना चाहूँगा। और देखिए, जो ये वाला था ये केवल सीजीएल वालों के लिए पॉसिबल हो सकता है। सीएचएसएल वालों, अब देखें उसमें क्या होता है। सीएचएसएल का तो भी कोई जोन प्रेफरेंस भरा तो रहा है उसका भी, लेकिन अभी उसका डीबी के लिए भी देखिए क्या होता है। अभी जितना जल्दी सीजीएल का मुझे लग रहा है हो जाएगा, उतना भी सीएचएसएल एमटीएस का नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है उसका नेक्स्ट जो रोज़गार मेला हो उसमें आ जाए। नेक्स्ट मतलब कि उसी के बाद अगर होगा, या फिर उसी में अगर दो कुछ मिनिस्ट्री का अगर अपना करवा लेती है डिपार्टमेंट तो हो जाएगा। मे भी अब देखते हैं भाई इसमें क्या होता है ये। लेकिन सीजीएल वालों को मुझे 100% विश्वास है कि सीएसएस का और फिर सीबीडीटी, सीबीआईसी, आईटीआई, इनका हो सकता है बुलाया जाए रोज़गार मेला में जॉइनिंग लेटर बांटने के लिए। ठीक मेरे भाई। लेकिन उससे पहले जो एक कोर्ट वाला हुआ था एक बार दिखा देता हूँ। ये इतनी फाइल हुई थी, फाइल तो बर्बाद हो जाएगी इसका मतलब। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इतना बहुत लोग पैसे, सुना था पैसे भी दिए हैं 2-2 हज़ार। और क्या बताऊँ यार, अब जब ऐसे ही चलता रहेगा। मेन चीज़, बहुत लोग कह रहे हैं कि यार 2025 2025 वाली भाई बात नहीं है। बात ये है ना, एसएससी फिर 2025 में यही हाल करेगी, फिर 1-2 क्वेश्चन गलत दे देगी, फिर नॉर्मलाइजेशन वही मिलेगा। तो क्या कर लोगे भाई तुम? फिर से तो 2026 में करेगी, 2027 में करेगी। तो ये चीज़ हम देखो, मेन चीज़ ये है ना, जो सिलेक्टेड है ना वो सोच रहे हैं कि कुछ ना हो। भाई तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले वैकेंसी में फिर तो होगा ना। तो प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है भाई, आप लोग समझो यार। अगर अभी एसएससी को उतना दबाव नहीं पड़ेगा ना, तो वो और समझे कि क्या सब कर ही लेंगे, फिर से वही हाल कर देगी अपना। और इतना जान जाओ, जो 100 रुपया वाला ले रही है ना, वो समझ लो बहुत उससे कमाती है एसएससी। अब देखो, टीचर एक तरफ बात करें। अब देखो यार, पेपर आ गया है सीजीएल 25 का, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से कोई टीचर उतना दम नहीं बन रहा है चलने के लिए। अब देखो 24 कहा गया है, 24 अप्रैल को 24 मार्च को जाने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन जाता है, कौन टीचर शामिल होते हैं। मुझे भाई जो भी कंफर्म रहेगा तो मैं तो चलूँगा ही, आप लोग बताइएगा। ठीक, आज मैं वैसे बस जा रहा हूँ कहीं। ठीक ना मेरे भाई। तो वही रोज़गार मेला वाले में बताना था, 3-4 डिपार्टमेंट की अगर हो गई डीबी
तो उसमें आपको 100% बुला लिया जाएगा। और बाकी एमटीएस और सीएचएसएल का प्रोसेस थोड़ा अभी तो उनका डीबी भी नहीं हुआ, मतलब अभी वो फील्ड वाला ही हो रहा है, मतलब एमटीएस सीएचएसएल का भी हो रहा है, लेकिन उनका इसमें रोजगार मेला में जिक्र नहीं है। सीजीएल के ज़्यादा जिक्र है। सीजीएल जिक्र मतलब कि सीजीएल पॉसिबल है कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि जितना प्रोसेस सीजीएल का तेज चल रहा है उतना एमटीएस और सीएचएसएल का नहीं है। तो इस वीडियो में ही भाई बताना था, और कोई डाउट रहेगा तो पूछेगा, मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए सीजीएल में केवल IITI, सीबीआईसी मतलब टीए का भी हो सकता है। या मैं सोचिए कि IITI हो गया, टीए कब होगा, सीबीआईसी में टीए आता होगा ना, आया है ना। और जीएसटी का भी शायद नहीं है, जीएसटी का प्रोसेस चल रहा है अभी तो उसका जोन वाला नहीं आया। और उसका IITI का आ गया है, CSS का आ गया है, सीबीआईसी में जितने आते हैं उनका आ गया है। तो इस वीडियो में ही बताना था, सीबीआईसी जीएसटी में आती है ना भाई तो ये चीज़ हो गया। अब वीडियो समाप्त करो भाई, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई यार, मैं बनाना नहीं चाहता था। हैव नाइस डे।